सोचो, एक सुपरस्टार सुपर हीरो की मूवी रिलीज हो गई और बहुत सारे लोगों ने पहले से ही टिकट बुक करके रखे, तो अब आप टाइम पे जाओगे तो क्या होगा? टिकट्स फुल, सीट्स फुल, थिएटर फुल। तो ये बिल्कुल लिस्ट की तरह है, सारा डेटा एक साथ मेमोरी में स्टोर हो गया। जैसा मेरे साथ प्रोजेक्ट में हुआ, 6 GB का CSV फाइल था। पांडा से रीड CSV किया, लैपटॉप का फैन हेलीकॉप्टर बन गया। बॉस बोले, बेटा राम पे दया करो। तब समझा, डेटा एक एक करके लेना होता है और वही काम करता है जनरेटर। अगर तुम एक मूवी पूरी डाउनलोड करके देखो और दूसरा ऑप्शन हो कि तुम स्ट्रीमिंग पे देखो, कौन सी मेमोरी बचाओगे? तो स्ट्रीमिंग, क्योंकि एक एक करके डेटा आता है जनरेटर। तो हम देखते हैं इटरेबल क्या है, इटरेटर क्या और जनरेटर क्या है। फर्स्ट देखते हैं इटरेबल। इटरेबल होता क्या है? इटरेबल मीन्स कोई भी ऑब्जेक्ट जिसे लूप में डायरेक्टली यूज किया जा सके। कोई भी ऑब्जेक्ट लूप में डायरेक्टली यूज किया जा सके उसे कहते हैं। जैसे लिस्ट, टपल, स्ट्रिंग, सेट, डिक्शनरी, फाइल। जैसे कि हम एक स्ट्रिंग बनाते हैं, जैसे कि हम एक लिस्ट बनाते हैं 1, 2, 3 नाम का, और फॉर लूप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं इसमें। फॉर नम इन नम्स से प्रिंट क्या करेंगे? नम। तो ये लिस्ट है इटरेबल। लिस्ट इज इक्वल टू इटरेबल। हम इसे प्ले करके देखेंगे तो देखिए हमारे आउटपुट में, देखिए 1, 2, 3 ये हमारे आउटपुट में आ चुका। जैसे स्ट्रिंग ABC इटरेबल है या नहीं, आपका आंसर क्या हो सकता है? स्ट्रिंग ABC इटरेबल है या नहीं, ये कमेंट करके बताएं, हम इसका आंसर बाद में देंगे। जैसे अब देखते हैं इटरेटर। इटरेबल मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट डायरेक्टली लूप में यूज हो उसे कहते हैं इटरेबल। नेक्स्ट देखते हैं इटरेटर। अब इटरेटर क्या हो सकता है? ऐसा ऑब्जेक्ट जो अपना करंट पोजीशन याद रखता है और एक एक वैल्यू देता है जब नेक्स्ट कॉल करे। करंट पोजीशन को याद रखे और नेक्स्ट की मदद से एक एक कॉल को कॉल करे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम एक लेते हैं लिस्ट 1, 2, 3, इसे कमेंट करके कर देते हैं। अब IT ईटर, इसे कहते हैं इटरेटर। अब हम प्रिंट करेंगे नेक्स्ट, इट प्रिंट नेक्स्ट। जैसे हम इसे रन करेंगे तो देखिए फर्स्ट नेक्स्ट पे 1 रिटर्न होगा, सेकेंड पे 2 रिटर्न होगा, और अगर थर्ड वन नेक्स्ट करेंगे इट तो 3 रिटर्न होगा। लेकिन तो देखिए 3 रिटर्न हुआ, लेकिन अगर हम एक और प्रिंट लगाएंगे तो क्या हो सकता है? सोचिए क्या हो सकता है? हमने नंबर तो नहीं डाला, हमने 3 नंबर से डाला, तो अगर 4th दबाए तो क्या होगा? स्टॉप इटरेशन एरर आ जाएगा। इटरेटर ऐसा ऑब्जेक्ट जो अपना करंट पोजीशन याद रखता है और एक एक वैल्यू देता है जब नेक्स्ट कॉल करे। जैसे टीवी का रिमोट, हर प्रेस पे नेक्स्ट चैनल। तो इसका आउटपुट है प्रेस नेक्स्ट, इट 1 दबाया तो 1, 2 दबाया तो 2। ऐसा एक्सपेक्टेड आंसर क्या हो सकता है? 1, 2, 3, फिर स्टॉप इटरेशन एरर। तो ये था हमारा इटरेटर। अब देखते हैं जनरेटर क्या है। जनरेटर में स्पेशल इटरेटर जो ईड यूज करके डेटा लेजीली प्रोड्यूस करता है, डेटा को लेजीली प्रोड्यूस करता है जनरेटर ईल्ड की मदद से। तो हमें इसमें ईल्ड कैसे यूज करें, उसके लिए एक फंक्शन लेते हैं और इसमें हम दबाएंगे, डेटा को लेजीली करता है, मीन्स ईल्ड 1, ईल्ड 2, ईल्ड 3। अब हम इसमें एक्सिक्यूट करेंगे माई जनरेटर। नाउ वी प्रिंट नेक्स्ट जन। तो इसका आउटपुट क्या हो सकता है? जैसे हम इसे कमेंट कर दें, कंफ्यूजन नाउ वी रन दिस, तो सी 1 सेम वैसे ही। अभी इसे रन करते हैं तो देखिए 1, 2, 3 नॉर्मली प्रिंट हुआ, फिर नेक्स्ट
वेरिएबल जो भी हमने डाला वो नहीं है, इसीलिए क्या हुआ, स्टॉप इटरेशन, एरर आ चुका। तो जनरेटर में स्पेशल इटरेटर जो यील्ड यूज करके डेटा लेजीली प्रोड्यूस करता है ऑन डिमांड, जैसे शेफ जो ऑर्डर आने पे डिश बनाता है पहले से स्टोर नहीं करता। तो जैसे कि अगर जनरेटर में 100 वैल्यूज प्रोड्यूस करनी है तो क्या वो सारी एक साथ मेमोरी में होंगे? तो इसका आंसर क्या होगा, अगर जनरेटर में 100 वैल्यूज प्रोड्यूस करनी है तो क्या वो सारी एक साथ मेमोरी में होंगी या नहीं, ये आप कमेंट में बताइएगा। जैसे कि हमने इटरेटर में एक क्वेश्चन पूछा था, स्ट्रिंग एबीसी इटरेबल है या नहीं, तो हाँ, क्योंकि हम लूप लगा सकते हैं, इसीलिए स्ट्रिंग एबीसी इटरेबल है। जो लूप लगा ले उसे कहते हैं इटरेबल। और जनरेटर मीन्स अगर जनरेटर में 100 वैल्यूज प्रोड्यूस करनी है तो क्या वो सारी एक साथ मेमोरी में होंगे? नहीं, क्योंकि एक एक करके बनेगी, सारी एक साथ नहीं बनेगी, एक एक करके बनेगी। जो एक एक करके रहता है उसे कहते हैं जनरेटर। तो देखिए यील्ड वर्सेस रिटर्न। अब हम नॉर्मल फंक्शन बनाएंगे और रिटर्न 1, नेक्स्ट रिटर्न, जैसे कि रिटर्न एक बार चलता है, नेक्स्ट बार अगर रिटर्न करे तो ये चलता भी नहीं है। लेकिन जनरेटर फंक्शन में ऐसा नहीं होता। यील्ड जितनी भी बार चलाना चाहते हो उतनी बार चल जाता है। जैसे कि स्पेस बाउंड हुआ यील्ड 3, तो हम एक बनाते हैं एक वेरिएबल जनरेटर फंक्शन को एक्सिक्यूट करने के लिए। अब प्रिंट करेंगे नेक्स्ट, जैसे कि हमारा जी प्रिंट जनरेटर, नेक्स्ट जनरेटर, नेक्स्ट जनरेटर। ऐसे हम 3 बार कर लिया। रिटर्न फंक्शन में इमीडिएटली एंड हो जाता है, एक ही वैल्यू देता है, लेकिन यील्ड फंक्शन पास होता है, स्टेट सेव होती है, अगला नेक्स्ट कॉल पे वहीं से कंटिन्यू होता है। तो जैसे रिटर्न एक मूवी, एक ही बार में पूरी स्टोरी खत्म, लेकिन यील्ड वेब सीरीज एपिसोड बाय एपिसोड रिलीज होता है, एक एक होने के बाद एक एक रिलीज होता है। जैसे कि अब हम इसे रन करेंगे तो देखिए 1 2 3 एक होने के बाद एक। लेकिन अगर प्रिंट जितना हमारा डेटा था उतना प्रिंट करने के बाद हम फिर भी नेक्स्ट दे पाएंगे तो क्या आएगा, एरर, स्टॉप इटरेशन। तो इसे एरर आएगा। तो ये हमारा यील्ड का और रिटर्न का सिंपल सा डिफरेंसेस है जो कि इंटरव्यू में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस में इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं मेमोरी एफिशिएंसी। ये क्या होता है? मेमोरी एफिशिएंसी में जैसे हम एक लिस्ट लेते हैं, इसमें लिस्ट कंपेरिजन बनाते हैं, एक्स इन रेंज जितना चाहे उतना। तो इसी से ये क्या होता है, ये मेमोरी को हेवी बना देता है। लेकिन अगर हम जनरेटर क्रिएट करते हैं, लिस्ट कंप्रेसर, सारे 10 लाख नंबर्स एक साथ मेमोरी में स्टोर होंगे, तो ये क्या होता है, ये क्या होगा, रैम हेवी हो जाएगा। लेकिन जनरेटर कंप्रेशन एक एक नंबर बनेंगे जब जरूरत हो, रैम फ्रेंडली, इसमें इतना हेवी नहीं बनेगा। तो जैसे अगर तुम एक साथ 1000 पराठे बना के रखोगे तो किचन भर जाएगा, बट अगर ऑर्डर आने पर बनाओगे तो जगह भी बचेगी और फ्रेश भी रहेगा। तो ये हमारा नम्स मीन्स लिस्ट और जनरेटर का सिंपल सा एग्जांपल। मेमोरी एफिशिएंसी, लिस्ट से ज़्यादा मेमोरी हेवी हो जाती है, लेकिन जनरेटर से इतना नहीं होता। एक एग्जांपल, एक फिनटेक कंपनी में 12 GB का ट्रांजैक्शन देता था, लिस्ट उसे करके पूरा मेमोरी में लोड किया, 32 GB रैम वाले 7 ने भी हैंग कर दिया। जनरेटर यूज किया, लाइन बाय लाइन प्रोसेस हुआ, कम 30 मिनट्स में कंप्लीट बिना हैंग हुए। तो ये हमारा एक प्रोजेक्ट, मिनी प्रोजेक्ट ऑन दिस। इंपोर्ट करेंगे CSV और विथ की मदद से ओपन करेंगे फाइल। जैसे कि हम बना रहे हैं बिग सेल्स, राइट मोड, न्यू लाइन, as file। अब writer file, writer डॉट हम लिख रहे हैं राइट रो प्रोडक्ट क्वांटिटी और प्राइस। Now we end this। जैसे कि हम इसमें एक और रो बनाएंगे, राइटर डॉट राइट रो, इसमें वैल्यूज डालेंगे। जैसे कि हमारा प्रोडक्ट
laptop. Writer dot CSV डॉट राइटर। तो ये एक राइटर ऑब्जेक्ट बनाता है जो CSV फॉर्मेट में डेटा लिखता है। राइटर डॉट राइट रो एक रो लिखने के लिए यूज होता है। न्यू लाइन इमेज क्या न्यू लाइन का यूज करना जरूरी है विंडोज में एक्स्ट्रा ब्लैंक लाइंस अवॉइड करने के लिए। तो ये फाइल अब करंट वर्किंग डायरेक्टरी में सेव हो जाएगा। नाउ जनरेटर फंक्शन से CSV रीड करना। हम जनरेटर फंक्शन से CSV रीड कैसे करेंगे तो देखिए, उसके लिए एक फंक्शन रीड CSV लाइन बाय लाइन। स्पेलिंग मिस्टेक्स हो रहा है। फाइल नेम अब हम फाइल को ओपन करेंगे विथ ओपन फाइल नेम और मोड में एज फाइल CSV रीडर CSV डॉट रीडर। फाइल रीड जो कि हम हमारा फाइल इसमें यूज कर रहे हैं, बिग हमने जो फाइल बनाया बिग सेल्स डॉट CSV। प्रिंट लाइन तो ईल्ड रो एक टाइम एक रो रिटर्न होता है। पूरा फाइल मेमोरी में लोड नहीं होता। मेमोरी एफिशिएंसी आउटपुट में पहले हेडर रो आएगा, फिर डेटा रोज एक एक करके क्रिएट किया, फिर उसे रन किया जैसे जनरेटर फंक्शन फॉर रीडिंग CSV लाइन बाय लाइन। ये देखिए रीड CSV लाइन बाय लाइन और फिर यील्ड रो एक टाइम एक ही रो रिटर्न करेगा। नेक्स्ट यूजिंग द जनरेटर की मदद से हम यूज करेंगे। तो इसका आउटपुट जैसे कि प्रोडक्ट, क्वांटिटी, प्राइस और लैपटॉप जो भी हमने प्राइसेस डाले थे, जो भी हमने डेटा डाला था वो आउटपुट में दिख चुका। सोचो तुम एक मैरिज हॉल में हो, अगर सारे गेस्ट एक साथ आएंगे तो हॉल में जगह कम पड़ जाएगी, लेकिन अगर गेस्ट एक एक ग्रुप में आए तो अरेंजमेंट ईजी हो जाता है। यही काम जनरेटर करता है, डेटा को एक एक करके लेता है। अगर तो iterable collection you can loop over list, tuple, string, dabba full of items. Iterator means object doing items one by line. Generator means special iterator made with yield. Yield means pass and return